अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अअनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आयत तत्हीर के उन्वान से सिलसिला मजालिस जारी है। ये खमसा मजालिस जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत व बयान के लिए शुरू किया गया है। खुद नश्र पाक में इसका दूसरा साल है। मताले पेश करूँगा कि आयत तत्हीर मैंने कल सिर्फ शान नुज़ूल पेश किया था, आज तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ और तर्जुमे के साथ चंद जुमले तफसीर की और मौजू कल जारी रखूँगा। कि मशहूर मारूफ आयत है, कुरान के हर सूरा का एक नाम है, लेकिन बहुत सी आयात इतनी अहमियत की हामिल हैं कि आयात के भी नाम है कुरान करीम के अंदर। जैसे आयतुल कुर्सी आयत है लेकिन आयत का नाम है। जैसे आया मवद्दत आयत है लेकिन आयत का भी नाम है। जैसे आया विलायत आयत है लेकिन आयत का भी नाम है। जैसे बहुत सी और आयत, लेकिन एक आयत पेश कर रहा हूं जिसको कहते हैं आयत तत्हीर। तो कोई पाक हस्तियां हैं ना कि जिनकी पाकीज़गी का अल्लाह ऐलान कर रहा है। और अल्लाह शुरू करता है इस आयत के इस हिस्से को इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इन्नमा कलिमा हस्र है, ये किसी से मुताल्लिक होता है, यानी किसी से वाबस्ता होता है, किसी फेल से, फेले मुजारे से वाबस्ता है। यहाँ 3 फेले मुजारे आए हैं। थोड़ी सी अदबी बहस करूंगा, इल्मे अदब, इल्मे अरबी अदब की बहस करूंगा, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि आप सब मेरा साथ देंगे और मैं बात को पहुंचा पाऊंगा। तो अब इन्नमा हस्र है, ताकीद के लिए आता है, बताता है कि किन से मुताल्लिक है, महदूद करता है। ये सब के लिए नहीं है, हुक्म खास के लिए है। कुछ लोग पहुंच गए हैं, मैं एक और आयत शायद इशारा कर दूं तो आप लोग फौरन पहुंच जाएं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बेशक कि तुम्हारे वली अल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और मोमिनों में से वो जो नमाज कायम करे हालत रुकू में ज़कात दें। तो वहां पे भी इन्नमा आया है, यानी हस्र के लिए आता है। अल्लाह जब महसूर करना चाहे कि बस इन्हीं के लिए है, तो अल्लाह लफ्ज इन्नमा इस्तेमाल करता है, हस्र के लिए आता है। बात वाज़ेह हो रही है। तो अब यहां पे अल्लाह ने हस्र के लिए कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु, बेशक के अल्लाह का ये इरादा है। बहुत से लफ्ज इस्तेमाल हुए उर्दू में, एक लफ्ज है बस, कि बस अल्लाह का ये इरादा है, यानी जिसके इरादे का नतीजा कुल कायनात है। ये वाला इरादा इतना अहम है कि अल्लाह कह रहा है वो बाकी सारे इरादे एक तरफ, अल्लाह का तो बस ये इरादा। कुछ लोग पहुंच रहे हैं
अब आइए जरा मैं एक और आयत पेश कर दूं, इन्नमा अमरुहु, वहां पे भी अल्लाह ने इन्नमा कहा, सूरह यासीन, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। अल्लाह का अम्र तो यह है कि जब वो इरादा करता है तो चीजों से कहता है हो जाओ और वो हो जाती, कौन फयकुन। तो अल्लाह ने वहां पे भी इन्नमा कहा, तो अल्लाह अपना इरादा समझा रहा है कि कौन फयकुन की मंजिल है उसका इरादा। किताब तौहीद शेख सदूक ने लिखी है, 9 साल लगा के मुझ हकीर ने इसका अंग्रेजी में तर्जुमा किया है, तो इसलिए जो पेश कर रहा हूं जिम्मेदारी से वहां से पेश कर रहा हूं। छठे इमाम से पूछा, कब मौला क्या वाकई ऐसा ही है कि अल्लाह चीजों से कहता हो जाओ और चीजें हो जाती हैं? वो कहता है कौन और फयकून, चीजें हो जाती हैं। मौला ने कहा नहीं, ये भी तुम्हारे समझाने के लिए कहा। अगर वो कहे कि हो जाओ और चीजें हो तो फिर इरादा कैसा? इरादा कैसा? उसका इरादा तो यह है कि बस वो इरादा करता जाता है, चीजें होती चली जाती हैं, तो उसका इरादा ऐसा है। वो अल्लाह जिसका इरादा ऐसा हो वो कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु, उस अल्लाह का इरादा बस ये है ए अहले बैत कि रिज्क को आपसे दूर रखे और आपको ऐसा पाको पाकीज़ा रखे जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है। अब आइए, तो कुछ उलमा ने लिखा है कि ये इन्नमा इरादे से मुताल्लिक है, तो तर्जुमा यही बनेगा जो मैंने अभी पेश किया, अल्लाह का बस ये इरादा जिसके इरादे का नतीजा कुल कायनात। वो कहता है नहीं, कुछ भी इरादा नहीं, जो ये इरादा है, यानी जो इस इरादे की अहमियत है वो किसी इरादे की नहीं। दूसरा भी सुन लीजिए तर्जुमा, कुछ कहते हैं कि नहीं ले युज़हिबा से मुताल्लिक है इन्नमा, तो अब तर्जुमा बनेगा इन्नमा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबा अनकुम रिसा अहलल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि बस आपसे रिज्क को दूर रखे, यानी किसी और से नहीं, बस आपसे रिज्क को दूर रखे। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पा रहा हूं बात को या नहीं पहुंचा पा रहा हूं, बात वाज़ेह हो रही है? मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो अब कुछ का यानी अकीदा ये है, कुछ का नजरिया ये है कि इन्नमा लियुज़हिबा से मुताल्लिक है, इरादे से मुताल्लिक नहीं है। तो अल्लाह ये कह रहा है कि अल्लाह का इरादा बस ये है कि ए अहले बैत सिर्फ आपसे रिज्क को दूर रखे। न जाने कितनी चीजों से रिज्क दूर है, लेकिन अल्लाह का रिज्क का मैंने तर्जुमा नहीं किया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पेश करूंगा। शायद अगर आज मौका मिला तो आज, नहीं तो फिर कल पेश करूंगा। तीसरा नजरिया ये है कि इन्नमा युताहिरकुम से मुताल्लिक है, तो अब तर्जुमा बनेगा अल्लाह का इरादा ये है ए अहले बैत कि रिज्क को आपसे दूर रखे और बस आपको ऐसा पाक रखे, सबको नहीं, बस आपको ऐसा पाक रखे जैसा पाक रखने का हक है। अब एक इन्नमा, लेकिन तर्जुमे 3 बन रहे हैं क्योंकि 3 फेले मुजारे आए हैं। अब आइए जरा मैं पेश करना चाहता हूं कि किसी से भी मुताल्लिक हो, जो भी पेश करेंगे अजमत सिर्फ आले मोहम्मद की साबित होगी। इन्नमा किसी से भी मुताल्लिक हो, अजमत सिर्फ आले मोहम्मद की, क्योंकि अहले बैत से मुताल्लिक आयत है। अब पेश कर रहा हूं आयत जवादी आमली ने, जिन्होंने जो तफसीर लिख रहे हैं इस वक्त तकरीबन 90 बरस के हैं और 100 जिल्दों पे मुश्तमिल तफसीर लिख रहे हैं, नाम है तस्नीम। 40 से ज्यादा जिल्दें छप चुकी हैं, 700-800 सफ़े की उनकी एक एक जिल्द है। अब परेशान होकर मजमा सुन रहा है, मुझे नहीं मालूम तवज्जो है मेरे साथ या नहीं है। आयत तत्हीर से मुतालिक उन्होंने एक बहस की है, इसको पेश कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। शायद आपने किसी से सुना हो, शायद मुझे से सुना हो, लेकिन सुन लीजिए। आज वो कहते हैं, अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत। ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि आपसे रिज्क को दूर रखे। अल्लाह ने यह नहीं कहा आपको रिज्क से दूर रखे। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो एक शायद जदीद मतलब है, बहुत इसमें एक नई उन्होंने जिद्दत पैदा की है। वो कहते हैं अल्लाह ने फरमाया ये है कि ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा ये है कि रिज्क को आपसे दूर रखे, रिज्क को आपसे दूर रखे। ये नहीं कहा आपको रिज्क से दूर रखे। अगर माज़अल्लाह अल्लाह ये फरमाता कि ए अहले बैत, अल्लाह आपको रिज्क से दूर रखेगा, तो मफहूम ये निकलता कि अहले बैत तो माज़अल्लाह रिज्क के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह उन्हें दूर रखेगा। लेकिन नहीं, अल्लाह ने ये फरमाया है
ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा बस ये है कि रिज्क को आपसे दूर रखे, यानी रिज्क आने की कोशिश करेगा लेकिन मैं दूर रखूंगा नहीं। तवज्जो तवज्जो, आगा जवादी अमली कहते हैं अल्लाह फरमाइए रहा, ए अहले बैत, अल्लाह का इरादा यह है कि रिज्क को आपसे दूर रखे, यानी रिज्क आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। रिज्क आले मोहम्मद के पास आने की कोशिश करेगा लेकिन अल्लाह दूर रखेगा। अल्लाह फरमा रहा, ए अहले बैत, रिज्क आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। तो अब बात वाज़ेह हो गई ना, जो आले मोहम्मद के पास ना आए वो रिज्क है। बात हुई है जाने की नाम, यानी माज़अल्लाह आले मोहम्मद कभी रिज्क के पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि रिज्क से पहली थी, रिज्क से खूब बहुत सी चीजें हैं मैं पेश करूंगा। तो आले मोहम्मद कभी रिज्क के पास जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अल्लाह कह रहा है रिज्क आने की कोशिश करेगा, मैं दूर रखूंगा। अरे जिसे अल्लाह ने दूर रखा हो उसे मैं और आप कैसे पास ला सकते हैं? जिसे अल्लाह ने दूर रखा, अल्लाह फरमा रहा है मैं हर तरह के रिज्क को आपसे दूर रखूंगा। आइए जरा मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं, तफसीर आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगा, पहले कुरान करीम से चंद बातें पेश कर दूं क्या क्या चीजें रिज्क है। अगर सुनना चाहेंगे, मैं जानता हूं बहुत से लोग खड़े हैं, इंशाल्लाह दरिया कल से बढ़ा दी जाएंगी ताकि सब लोग बैठ सकें। सर्दी भी जानता हूं है, मेरी बहनें बच्चों को भी लेके आई हैं, मैं देख रहा हूं बहुत से बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत से बुजुर्ग मौजूद हैं। जनाब सैयदा सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इसी तरह से ये मजालिस पूरी दुनिया के अंदर सुनी जा रही हैं, जो एहतमाम कर रहे हैं, परवरदिगारा सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। और परवरदिगारा जहां जहां मोमिनीन इस वक्त बसे हैं और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एहतमाम हो रहा है, और आज दुश्मन इन मजालिस को रोकना चाहते हैं, वो हमारे बड़े बड़े लोगों को मार देते हैं। कल भी मैंने पेश किया था कि ये मार देने से हदफ और मकसद रुकता नहीं है। हुसैन इब्न अली का मकसद, आले मोहम्मद का मकसद इतना बुलंद है कि इसे जितना ज्यादा दबाने की कोशिश की जाती है ये उतना ज्यादा उभरता। आपने देखा है ना, स्प्रिंग को जितना जोर से दबाओ वो उतना ज्यादा उछलता है। जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद बहुत बाअज़मत है, इसे कोई रोक नहीं सकता, ये शहादतों से रुकता नहीं है। अरे जब दरबारे यजीद में यजीद मजलिस ना रोक सका तो ये आज के यजीद इस मजलिस को कैसे रोक लेंगे? ये मजालिस रुकने वाली नहीं है। कहीं पे भी दुनिया के अंदर मजालिस हो तो ये मजालिस चलती रहेंगी। मैं पेश कर रहा हूं, तो अब यहाँ इरशाद है परवरदिगार आलम का कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत, ए अहले बैत, अल्लाह रिज्क को आपसे दूर रखना चाहता है। लफ्ज़ रिज्क कुरान करीम में 10 मरतबा आया। मैं आज चंद आयात पेश करना चाह रहा हूं, अगर सुनना चाहेंगे सारा मजमा मेरे साथ रहेगा। तो अब यहाँ अल्लाह फरमा रहा है रिज्क। आइए जरा देखते हैं कि रिज्क क्या है। अभी तक मैंने तर्जुमा नहीं किया क्योंकि इतनी वुसअत है। जरा आइए इसके पहले मैं आपको अरबी के हिज्जे बता दूं, तलफ्फुज़ बता दूं, हुरूफ बता दूं ताकि बच्चों को भी याद हो जाए। रिज्क में पहले है रे, फिर है जीम, फिर है सीन। 3 हुरूफ से मिलके बना है रिज्क। पता नहीं कहां जा रहे हैं हजरात। तो 3 हुरूफ से मिलके बना है लफ्ज़े रिज्क। रिज्क बना है 3 हुरूफ से, रे, जीम और सीन। इन 3 हुरूफ से मिलके लफ्ज़ रिज्क बना है। इसी को पेश करना चाह रहा हूं। कुरान करीम ने किन किन अशिया को रिज्क कहा है वो पेश करूंगा, और अल्लाह ने रिज्क को दूर रखा है। अगर समझ में आ गया रिज्क क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा आले मोहम्मद की अजमत क्या है, क्योंकि अल्लाह ने हर तरह का रिज्क दूर रखा। आइए जरा चंद आयात पेश करूं, अगर सुनना चाहें तो साथ साथ चलते रहिएगा। अब आइए जरा, इन्नमल खम्रो वल मैसरो वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान करीम में ज़ाहिरन ये सूरह माइदा की आयत है, इरशाद फरमाता है कि बेशक के जुआ, शराब, अज़लाम, अंसाब ये पुराने अरबों के खेल हैं। तो कहा ये सब चीजें रिज्स हैं। इन्नमल खम्रो वल मैसरो वल अज़लाम वल अंसाब रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये सब चीजें रिज्स हैं और शैतान के काम है। अल्लाह कह रहे हैं मैंने रिज्क को आले मोहम्मद से दूर रखा है। अब अगर कुछ अफराद जो पुराने बहुत सी शख्सियात को जानने वाले हो, नौजवान तो नहीं जानते होंगे कि लाहौर से किसी डॉक्टर ने एक मर्तबा कहा था, निस्बत दी थी आयत की
जनाब अमीर की तरफ अगर लोग पहुंच गए हों कि यह आयत के शराब से मुतालिक जनाब अमीर से मुतालिक है, अस्तगफिरुल्लाह कि उनकी शान में नाज़िल हुई थी कि भाई शराब ना पीना, तो अब यहाँ पे अल्लाह कह रहा है ए अहले बैत, अल्लाह ने रिज्क को आपसे दूर रखा है, रिज्क को आपसे दूर रखा है। अब अगर कभी भी कोई आले मोहम्मद की तरफ ऐसी चीजों की निस्बत दे जिन्हें अल्लाह ने रिच करार दिया है, तो समझ जाइए निस्बत देने वाला खुद भी रिच है। वो अफराद पीएचडी नहीं है। भाई ऐसे अफराद पीएचडी नहीं है। यहां पे उनके नाम में अगर पीएचडी आ जाए तो समझ लीजिए फिरा हुआ दिमाग है। सख्त जुमला कहते हो तो माजरत के साथ, लेकिन जवाब देना जरूरी समझता था इसलिए मैंने कह दिया। वो फिरा हुआ दिमाग है जो अली को ना समझे और कभी किसी गलत चीज की निस्बत समझ लो वो खुद भी रिच है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है ए अहले बैत में हर तरह के रिच को आपसे दूर रखूंगा। आइए जरा मैं दो आयत और पेश करना चाह रहा हूं। मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता हूं, मेरी आप मजबूरियां समझ रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। तो अब यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है ए अहले बैत में हर तरह के रिज्क को आपसे दूर रखूंगा। एक आयत और सुन लीजिए, फजतनेबु रिज्सम मिनल औसान वजतनेबु कौलस दूर। मुझे मालूम है यहाँ बड़े बड़े अहले इल्म मौजूद हैं और तमाम शिया सुन्नी भाई सुन रहे हैं। अब अल्लाह कुरान किया, मैं कुछ भी पेश कर रहा हूँ कुरान से पेश कर रहा हूँ। फजतनेबु रिज्सम मिनल औसान वजतनेबु कौलस दूर। यहां अल्लाह ने दो रिज्क और गिनवाए हैं। औसान कहते हैं जमा है वसन की, वसन कहते हैं बुत को। अल्लाह कहता है बुत परस्ती के रिज्क से इज्तिनाब करो, बुत परस्ती रिज्क है। जबरदस्ती बात के मनवाने से इज्तिनाब करो, ये भी रिज्क है। इसका मतलब है दलील दो, हम दलील से बात करते हैं, तलवार और पिस्तौल से नहीं। जो बंदूकों से मनवाएं वो रिच हैं, जो दलील से मनवाएं वो मुसलमान हैं। पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान करीम कह रहा है जोर गोई जबरदस्ती बात मनवाना रिच है, बुत परस्ती रिच है, बुत परस्ती रिच है। अगर मैं बात पहुंचा पाऊं, एक इशारा करूंगा, शायद मैं बात पहुंचा पाऊं शायद पहुंचा ना पाऊं, लेकिन मैं इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा जिन तक बात पहुंच जाए। तो हमारे तमाम के तमाम मुसलमान भाई कहते हैं, हम कहते हैं अली है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाकी तमाम मुसलमान कहते हैं कि नहीं, अली है कर्रमल्लाहु वजहहू। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कहते हैं वो हैं कर्रमल्लाहु वजहहू, अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया है। वो कहते हैं सारे सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, अली हैं कर्रमल्लाहु वजहहू, अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। तो जरा पूछिए सारे मुसलमानों से अल्लाह ने क्या करम किया है जनाब अमीर के चेहरे पे, अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पे? तो वो कहते हैं अली के चेहरे पे अल्लाह का करम ये है कि रसूल खुदा के ऐलान रिसालत से पहले तमाम सहाबा बुतों के सामने सजदे करते थे, लेकिन अली की पेशानी कभी भी बुतों के सामने नहीं झुकी। इसलिए अल्लाह का ये अली के चेहरे पे करम है, इसीलिए वही वजहुल्लाह भी हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। तो अली के कर्रमल्लाहु वजहहू है, अली के चेहरे पे अल्लाह का करम है, उनके चेहरे पे अल्लाह का करम। क्या करम है? अली की पेशानी कभी बुतों के सामने नहीं झुकी। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमा रहा है कुरान करीम में ए अहले बैत में हर तरह के रिज्क को आपसे दूर रखूंगा। तवज्जो हो सारे मजमे की, ए अहले बैत में हर तरह के रिज्क को आपसे दूर रखूंगा। बुत परस्ती है रिज्क, अल्लाह ने अहले बैत से रिज्क को दूर रखा है। अब मैंने एक मिसाल आपको दिखा दी, वो है अली इब्न अबी तालिब। इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ, पैगंबर ने ऐलान रिसालत नहीं किया, लेकिन अली की पेशानी बुतों के सामने नहीं झुक रही। तो अल्लाह ने क्राइटेरिया बता दिया, मीजान बता दिया। अगर कभी इख्तिलाफ हो ये अहले बैत में है या नहीं है, तो इस्लाम से पहले की जिंदगी देख लेना, जो जो बुतों को सजदे करते रहे वो अहले बैत में नहीं है, चाहे वो मर्द हो या
तवज्जो फरमा रहे हैं से जाने गिरा। तवज्जो फरमाई ना से जाने गिरा। अल्लाह ने बहुत बड़ा क्राइटेरिया दे दिया कुरान करीम के अंदर कि जो बुत परस्ती करे, क्योंकि अल्लाह ने बुत परस्ती को रिज्क करार दिया। अल्लाह फरमा रहा है उसका इरादा है, अरे जिसका इरादा कुन फयाकून हो। भाई मेरे और आपके इरादे में अल्लाह के इरादे में बड़ा फर्क है। हम इरादा करते हैं, जब तक अमल करें कई मरहले होते हैं। मैंने मजलिस पढ़ने का इरादा किया, तैयारी की, चला पहुंचा बैठा, अब मेंबर पे हूं, मजलिस पढ़ रहा हूं। मेरे इरादे से अमल तक 5 मरहले हैं। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अल्लाह के इरादे में कोई मराहिल नहीं, उसका इरादा कुन फयाकून है। उसका इरादा यह है कि हर तरह का रिस्क दूर रखे, तो अल्लाह ने अहले बैत से रिस्क दूर रखा। जहां जहां रिस्क नजर आए वो अहले बैत में नहीं है। अहले बैत में वो हो ही नहीं सकते जो बुत परस्त रहे हो, चाहे वो मर्द हो। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब चादर देखते जाइएगा। हम इतने मजाज नहीं कि अंदर जाके चादर देखे। तो पैगंबर से पूछते हैं चादर में कौन कौन था। भाई मैं कहता हूं ना पूछो चादर में कौन कौन था, ये पूछो कौन कौन नहीं था। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो है जाने की राह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना बड़ा, मैंने ये सारी तमहीद बांधी है। मैं देख रहा था बहुत से चेहरे भी परेशान हैं कि मौलाना ने इतना पेचीदा की मौजू ले लिया है। मैंने तमहीद बांधी थी लेकिन मैंने नतीजा दे दिया आपकी खिदमत में। अच्छा जाने के नाम इल्मी मौजू है, लेकिन कुरान करीम साबित करता है अजमत आले मोहम्मद को। तो अब अल्लाह कह रहा है कि बुत परस्ती, जोर गोई, जबरदस्ती बातों का मनवाना और बुत परस्ती रिच है। अच्छा जाने के नाम सारे मुसलमान मानते हैं अली है करम अल्लाह वजहू, अल्लाह ने उनके चेहरे पे करम किया। बाकी सब साबिका तौर पे बुत परस्त रहे हैं। एक जुमला कह रहा हूं, तबीयतों को गिराने गुजरना चाहिए। कोई मेरा शिया सुन्नी भाई बैत को महसूस ना करे, दिल से सुने। फजाइल में खुश होना चाहिए, दिल में दूसरों के मुताल्लिक ख्याल नहीं आना चाहिए। तब एक मर्तबा अब समझ में आएगा कि पैगंबर इस्लाम मक्के से जिंदगी शुरू की, इस्लाम की जिंदगी मक्के से शुरू हुई, मदीने गए, फिर फतेह मक्का में वापस आए। जब वापस आए ना फतेह मक्का पे, तो आपने ऐलान किया आज सारे खाना काबा में जो बुत लगाए गए थे गिराऊंगा। जब आपने कहा ना सारे बुत गिराऊंगा, अब सब के सब सहाबा खड़े हैं, सिर्फ अली साथ साथ हैं। तो सारे मुसलमानों ने लिखा कि जनाबे सरवर कायनात ने कहा ए अली मेरे कांधों पे आए बुतों को तोड़ दे। मैं सोचा करता था कि ये सरवर कायनात ने किसी और सहाबी से क्यों नहीं कहा भाई तुम बुतों को तोड़ दो। बुतों का तोड़ना कौन सा बड़ा काम था, ये कोई मरहब व हारिस तो नहीं थे। नहीं है भाई, ये मरहब तो नहीं, बुत थे, जंगजू नहीं थे कि कहा जाए अली आप आइए तोड़े। तवज्जो से सुनिएगा भाई, ये मरहब या हारिस ये अंतर नहीं थे, अमर इब्न अब्द वद नहीं थे, ये कोई मक्के का सरदार नहीं था कि सर तोड़ने के लिए अली की जरूरत हो। पैगंबर किसी से कह रहे थे अरे बुत है बुत गिरा दो। न बुतों में जान है, न हाथ में तलवार है, न नेजा है, न सिरा पहन रखी है, धक्का दे के गिराना है। लेकिन पैगंबर कह रहे नहीं, और ना ही कोई सहाबी आगे आ रहे। पैगंबर कहते हैं या मैं तोड़ूंगा या बुतों को अली तोड़ेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि पैगंबर समझाना ये चाहते हैं ये बुत हैं, लेकिन अगर कहीं आंखों से आंखें मिली और उन्होंने किसी से कहा अरे अब तक जो सजदे करता रहा आज तोड़ने आ गया,
तवज्जो है जाने का। भाई बाबा से बुलंद सलवात पढ़ेंगे जनाब अमीर की अजमत हो रही है। तवज्जो फरमाइए से जाने के राह कुरान के जिस जिस आयत को देखते चले जाएंगे अजमत आले मोहम्मद वाज़े होती चली जाएगी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, अहले बैत, अल्लाह का इरादा तो बस ये है कि हर तरह के रिज्स को आपसे दूर रखे, हर तरह के रिज्स को आपसे दूर रखे। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो आले मोहम्मद से इज्तिनाब कर रहा है उसे समझाइए इज्तिनाब ना करो, आ जाओ। ये बचना किसी बुरी बात की अलामत है। अच्छा जाने जुमला कह रहा हूं, रिज्क को आपने तर्जमा किया तमाम के तमाम शिया सुन्नी उलमा ने उर्दू में, कहा ये पलीदी है। अजीजाने गिरामी, अल्लाह ने कहा मैं हर तरह के रिज्क को रोकूंगा, आले मोहम्मद के पास आने से रिज्क को रोकूंगा। जुआ, शराब, असलाम, अंसाफ, बुत परस्ती, जोरगोई, ये सारी चीजें रिज्क हैं। अल्लाह ने रिज्क को दूर रखा। और से सुनिएगा, रिज्क को दूर रखा, हर तरह का रिज्क अल्लाह ने दूर रखा। अब समझ में आया पैगंबर की हदीस को। सारी दुनिया सुने कि पैगंबर फरमाते हैं शजरे पाक होंगे तो लोग अली को मानेंगे। शजरे पाक होंगे तो आले मोहम्मद के लोग मानने वाले होंगे। इसलिए कोई भी जब तक कि हसब नसब पाक ना हो इस दर पे नहीं आता। इसीलिए इस्लाम ने गुनाहों से बचने के लिए हुक्म दिया है, गुनाहों से इज्तिनाब करना। बाज ऐसे गुनाह हैं जो आले मोहम्मद से दूर कर देते हैं। मैं इस जुमले को मुझे नहीं मालूम मैं पहुंचा पाया हूं या नहीं पहुंचा पाया, दूर कर देते हैं। इसलिए बहुत सी पाकीज़गियां आले मोहम्मद से करीब करती हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, बहुत सी चीजें हैं जिनको रिज्क करार दिया गया है। और अज़ीज़ाने गिरामी, बस एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा और इसकी तफसीर को आगे बढ़ाऊंगा और कल मौजू को जारी रखूंगा। जनाबे सैयदा और उनके तमाम घराने पे, उनके वालिद, शौहर, बेटों पे, सब पे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ें। मैं अभी क्योंकि मजलिस पढ़ के बात का आता हूँ, फिर दूसरी मजलिस भी जाना होता है, इसलिए पूरे जहन पे सवार रहता है मौजू। अज़ीज़ाने गिरामी, एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा खुल के किसी का भी नाम नहीं लूंगा। ये रिवायत को गौर से सुनिएगा, शायद बहुत से मसाइल हमारे नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए हल हो जाए। रिवायत को बड़े बड़े उलमा ने अपनी किताबों में दर्ज किया है कि जब जनाबे सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक छीन लिया गया तो एक मर्तबा चंद अफराद एक घर में बैठे थे। मस्जिद नबवी के करीब में किसी का घर था, वहां सब जमा थे और जनाब अमीर जनाब सैयदा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल घर है वहां। तो किसी के घर के अंदर चंद अफराद जमा थे, 4 अफराद वहां बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। उनके नाम मैं नहीं लेना चाहता। तो अब वो अफराद बैठे हैं और उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद कर दो और हम आइंदा के मंसूबे बना लें। आपस में बातें कर रहे हैं, कोई हाकिम है, कोई उसके दोस्त है और कोई करीबी अहबाब है, उनके दोस्त मंसूबे बना रहे हैं। उनमें से अचानक एक मर्तबा वो महसूस करते हैं कि हुजरे के सारे दरवाजे बंद हैं, सहन सब कुछ बंद है, फिर भी कोई अंदर आ गया। और अंदर आने के बाद एक मर्तबा कहता है कि हुकूमत तुम्हारी है, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर तुम्हारी हुकूमत में किसी मजलूमा का हक छीन लिया जाए तो तुम क्या करोगे? तो कहा मैं हक दिलवाऊंगा। कहा कि और अगर हक छीनने वाला हक न देना चाहे तो कहा उसे सजा भी दूंगा। कहा और अगर किसी भी तरह से आमादा ना हो तो कहा कि ये कैसे मुमकिन है, हमारी हुकूमत है तो हम कोशिश करेंगे। एक मर्तबा बात बढ़ने लगी, उन्होंने दलीलें दी और दलीलें देखते देते कहने लगे कि भाई जिसका हग़्स किया गया है, छीना गया है, वो बिन्ते रिसालत है और छीनने वाले यहाँ मौजूद हैं। उन्हीं से कहा। एक मर्तबा जो थे वो फौरन गायब हो गए। कहा भी ये कौन थे, कहाँ से आए, इनका चेहरा अजीब गरीब है, बहुत चेहरे पे नूर, सफेद रीश, सर पे अम्मामा, ये कौन थे? तो एक मर्तबा दोस्त ने कहा हो ना हो ये शैतान होगा, तुम्हें बहकाने आया था, बातों को मत सुनना। तो एक मर्तबा उन्होंने हातिफ गैबी की निदा सुनी, किसी ने आवाज देके कहा अतजअलो खिज़रन शैतान, क्या तुम खिज़र को शैतान कह रहे हो? ये अल्लाह के नबी खिज़र थे जो तुमसे सवाल करने आए।
और ये जो हातिफ गैबी की सदा है ये जिब्राइल थे। कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। जिसने तुम्हें मुतवज्जे किया वो खिद्र थे, जिसका हक मारा गया वो फातिमा है। कहा अभी भी तुम्हें तौबा के दरवाजे खुले हैं, जाके हक अदा करो और जो जो छीना है वापस करो। तौबा के दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक कि आले मोहम्मद माफ करने के लिए तैयार हो। एक मर्तबा दरवाजे बंद हो जाएं तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं सब जुमले मैंने कहा था, तो एक मर्तबा कहा कि दरवाजे अगर बंद हो जाएं तो कुछ इंसान को दुनिया से मिलने वाला नहीं है। आपस में एक दूसरे को सब देखने लगे। कहा कि क्या माने इन्हें? एक ने कहा जो कुछ सुना है किसी और से बयान ना करना, इस सब मामले को खत्म कर दो, किसी को बताना मत ताकि लोग हमसे दूर ना हो जाएं। ये किसने बयान फरमाया? छठे इमाम ने। कहा ऐसा नहीं था कि सैयदा के हक के जाने के बाद सब खामोश बैठे रहे। अल्लाह ने मुतअद्दिद दलीलें देके कभी खिज़र को भेजा, कभी इसको उसको, साबित किया कि गलत हो। अगर कोई ना माने तो उसके दिल में कोई ना कोई बीमारी है। ऐसा नहीं था कि अल्लाह बस देखता रहा कि जो हो रहा है होने दूंगा। नहीं, अल्लाह ने कहा मैंने जिन हस्तियों को इतना बुलंद बाला बनाया, बाअज़मत बनाया है, उनके हक को साबित करने के लिए मैं दलीलें भेजता रहूंगा। मैं आंखों में आंसू देख रहा हूं, लेकिन मैं ये पढ़ना जरूरी समझता था। मैंने शायद बहुत सी बातें कह दी हों, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी है कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक दुनिया पे साबित भी किया जाए, उसे बयान भी किया जाए। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो मजलूमा है कि जिन्होंने खुद से फरमाया है और कह दिया है कि याद रखो जो भी मेरे हक का साथ देगा वही मेरी शफाअत का मुस्तहिक होगा, और अगर कोई मेरे हक को छीन लेगा तो याद रखो मेरी शफाअत के बगैर कोई भी बख्शिश ना पाएगा। मुझसे, मैं अभी मसाइब की तरफ नहीं आया था लेकिन आपने तमहीद बांधी है, मुझसे आज कहा गया था जनाब मोहसिन से मुताल्लिक चंद जुमले पेश कर रहा हूं। 3 बेटे हैं जनाब सैयदा के, 2 से नस्ल चली है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, और जनाब मोहसिन की शहादत हो गई। ये जनाब मोहसिन की शहादत नहीं है, 1/3 सादात को मार दिया गया है। मैं जुमला बहुत सख्त कह रहा हूं, मैं जानता हूं। 1/3 सादात ये जनाब सैयदा की ही नस्ल से होते। मैं जानता हूं मैंने बातें सख्त कही हैं, लेकिन मैं फिर भी तवज्जो चाहता हूं मजमे की अपने साथ। तो अब ये कौन कौन से पहलू हैं? तारीख में चंद ऐसे बेटे हैं जिनसे मुताल्लिक सवाल किया गया आइम्मा अहले बैत से। अब मेरे साथ तवज्जो कीजिएगा, बस मैं एक तमहीद बांध लूं, उसके बाद मसाइब पे आऊंगा, भी नहीं आता। चंद ऐसी औलादें हैं जिनसे मुताल्लिक खुद साहिब औलाद ने सवाल भी किया और गिला भी, शिकवा भी किया। जिनमें पहली हस्ती जनाब मोहसिन कि उस मां ने सवाल किया इस बच्चे का क्या जुर्म था। कुरान में एक आयत है, बेअय्य दम्बिन क़ुतिलत, मुशरिकीन कुफ़ार से सवाल किए जाएंगे कि तुमने अपनी बेटियों को जिंदा क्यों दफनाया था। तो कहा इसी तरह से बहुत से मजलूमीन से मुताल्लिक सवाल किया जाएगा, इन्हें क्यों शहीद किया गया था। जानते हैं जनाब सैयदुश शुहदा ने यही सवाल किया था जब हाथों पे एक शीरखार बच्चे को लेके चले थे, तो यही सवाल किया था, तुम्हारे नजदीक अगर मुजरिम है कोई तो वो मैं हूं, मैंने बैअत नहीं की, मैंने बैअत नहीं ना की तो मैं मुजरिम ठहरा, मैं बैअत नहीं करूंगा, तुम्हारे नजदीक मुजरिम रहूंगा, मैं यजीद की बैअत नहीं करूंगा। लेकिन इस बच्चे का क्या जुर्म है, इसे क्यों प्यासा रखे हुए हो। और अगर तुम समझती हो कि इस बच्चे के बहाने से मैं पानी पी लूंगा तो मैं इसे खां के करबला पे लेटा देता हूं। दो पहलुओं को पेश करना चाहता हूं। ऐसी मुतअद्दिद औलादें हैं जिनसे मुताल्लिक माँ बाप ने सवाल किया और एक हवाला दिया है, जनाब सैयदा ने भी हवाला दिया है, इमाम मोहम्मद तकी ने हवाला दिया है, जनाब सकीना बिनतुल हुसैन ने हवाला दिया। अगर ये रिवायत में पढ़ पाया सुनेंगे। जानते किसका हवाला दिया? हजरत सालेह की ऊंटनी थी, पहाड़ खुला, वहां से ऊंटनी आई, उस ऊंटनी का एक बच्चा भी था, फसील साथ में था। जब जनाब सालेह की उम्मत ने उस ऊंटनी का कोहान काट दिया
एक आदमी था जिसने कोहान काटा, सारी उम्मत को शामिल किया कि भाई इतना दूध कैसे देती है, कोहान काटता हूं। कोहान काटा, वो ऊंटनी दुनिया सुरक्षित हो गई, शहीद हो गई। उस ऊंटनी का जो बच्चा था वो पहाड़ पे चढ़ गया और रोता हुआ कहने लगा, परवरदिगारा, इन्होंने मेरी मां को मार दिया। इंसानों में अगर बाप मर जाए तो बच्चे यतीम कहलाते हैं, जानवरों में अगर मां मर जाए तो बच्चा यतीम कहलाता है। तो एक मर्तबा नाक़ा सालेह के जो फसील था, जो बच्चा था, उसने पहाड़ पे चढ़ने के बाद कहा, परवरदिगारा, इन्होंने मेरी मां को मार दिया, मैं बद्दुआ करने आया हूं, परवरदिगारा इन पे अजाब नाजिल कर दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरन वही नाजिल की जनाब सालेह पे, कहा, ए सालेह, अपनी उम्मत से कह दो सब घरों में चले जाए, मैं अजाब भेजने वाला। अब अजाब आया, वो सब के सब बर्बाद हो गए, सब मर गए। किसकी बद्दुआ पे? ऊंटनी के बच्चे की बद्दुआ पे। अगर मैं पहुंचा पाऊं, खानदान अहले बैत में 4 हस्तियों ने उस ऊंटनी के बच्चे का हवाला दिया। पहली हैं जनाब फातिमतुज़ ज़हरा। बीबी ने कहा, ओ मुसलमानों, क्या तुम्हारे नजदीक नाक़ा सालेह के बच्चे का भी मकाम मुझसे ज्यादा है? ऊंटनी के बच्चे ने बद्दुआ की थी, अल्लाह ने अजाब भेज दिया था, मुझे ना सताना, मेरी बद्दुआ तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो जनाब सैयदा बार बार हवाला देती थी नाक़ा सालेह का। मैं भी आऊंगा, पढ़ूंगा, मेरे साथ चलिएगा। दूसरी हस्ती जनाब सकीना बिनतुल हुसैन है। जब कूफे में लोग पत्थर मार रहे थे तो एक मर्तबा न जाने किसने पत्थर मारा कि एक छोटी सी बीबी ने कहा, फूफी अम्मा, मेरे बाबा जब मुझे सीने पे सुलाते थे, अंबिया के वाकयात सुनाते थे। फूफी अम्मा, मेरे बाबा ने मुझे नबी सालेह का वाकया सुनाया था। फूफी अम्मा, क्या मेरा मकाम ज्यादा है या हजरत सालेह की ऊंटनी का मकाम ज्यादा था? जनाब ज़ैनब कुबरा की आंखों में आंसू आया, का बेटी आपका मकाम बहुत ज्यादा है। का फूफी अम्मा, फिर मैं बद्दुआ करूंगी, आप सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा के आंसू बहने लगे। का बेटी, बद्दुआ से पहले बाबा के सर को नेज़े पे देख लेना। देखा कि एक सर नेज़े पे है, उसके भी आंसू बह रहे हैं। न जाने आंखों ही आंखों में उस सर ने अपनी बेटी से क्या कहा। बच्ची ने दामन उठा रखा था बद्दुआ के लिए। कहा, परवरदिगारा, मैं अपने बाबा की खातिर बद्दुआ नहीं करूंगी। और 2 और इमाम हैं जिन्होंने नाक़ा सालेह का हवाला दिया। एक इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम जो जिंदान में हैं। एक मर्तबा कहा, वो अब्बासी खलीफा, मुझे ज्यादा न सता, तू नहीं जानता, अगर सालेह की ऊंटनी का बच्चा बद्दुआ करे अल्लाह अजाब भेज देता है। तो हमारी मासूमियत और मजलूमियत को नहीं देख रहा? अब और ज्यादा जुल्म ना करना कि मैं कहीं बद्दुआ करूं। तो आइम्मा अलैहिस्सलाम बद्दुआ से इज्तनाब करते हैं। मैं एक रिवायत पेश कर रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। इब्तदाई अय्याम है, मैं सख्त रिवायत नहीं पढ़ना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आज मुझसे दरखास्त की बानियान ने कहा कि आज जनाब मोहसिन के चंद जुमले पढ़ दीजिएगा, मैं तमहीद पढ़ रहा हूं, मेरे साथ चलिएगा। मुझे माफ कर दीजिएगा जो बर्दाश्त न कर सकें। जानते हैं ना, छोटे बच्चों के मसाइब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। औलाद वालों से बच्चों के मसाइब बर्दाश्त नहीं होते। मौला हुसैन भी जब जनाब अलैहिस्सलाम का लाशा लेके चले थे ना, तो 7 कदम आगे लेते थे, 7 कदम पीछे लेते थे। बड़ा मुश्किल काम है, ये बच्चों के मसाइब को बयान करना बड़ा मुश्किल है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मेरी रिवायत सुनिएगा जो मैं पेश करना चाह रहा हूं। तो अब यहां किस मकाम पे जनाब सैयदा ने बद्दुआ करना चाहिए है। एक ऐसा वक्त आया, न जाने किसे घर से ले गए, गले में रस्सी है, बस ले जाना था। एक मर्तबा जनाब सैयदा ने आवाज़ फिजा, उम्मे ऐमान, अस्मा, जरा मेरे बाबा का अम्मामा ला दो। बीबी ने अम्मामा खोला, सर पे रखा, कहा जरा मेरे बाबा का असा ला दो। बीबी ने हाथ में असा लिया, कहा जरा मेरे बाबा के रिदा ला दो। बीबी ने सर पे रिदा को रखा। फिर एक मर्तबा का, अस्मा, उम्मे ऐमन, जरा मुझे सहारा दो, मुझसे चला नहीं जा रहा।
बीबी ने सहारा लिया, कहा जरा मुझे मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। आई जनाब सैयदा रोज़ा रसूल पे, पता नहीं सुनना चाहेंगे नहीं सुनना चाहेंगे, रोज़ा रसूल पे आई। जैसे ही आई ना रोज़ा रसूल पे, एक मर्तबा जनाब सैयदा रो रो के कहने लगी, कहा बाबा मेरा हक छीन लिया गया लेकिन मैंने कभी आपसे शिकवा नहीं किया। बाबा अली के होते हुए मेरे बच्चे यतीमों की तरह से घर में रहते हैं, घर में फाके हैं, लेकिन बाबा मैंने कभी शिकवा नहीं किया। बाबा मेरा मोहसिन शहीद हुआ लेकिन मैंने शिकवा नहीं किया, लेकिन बाबा आज मेरी आंखों के सामने मेरे सर के ताज को ले गए, बाबा मैं आज बद्दुआ करने आई हूं। एक मर्तबा जनाबे सैयदा ने कहा मैं बालों को बिखराऊंगी, बद्दुआ करूंगी। सब बीबियां रोने लगी। अगर मेरी तरफ देख सके मैं हाथ जोड़ के कहूंगा बस 2 जुमले, अगर आप बर्दाश्त करेंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। मैं तफसील से मसाइब पढ़ना चाह रहा था आज, क्योंकि जनाबे मोहसिन के मसाइब कहे थे, अगर सुनना चाहें बर्दाश्त कर सके मुझे माफ कीजिएगा। एक मर्तबा जनाबे अमीर मस्जिद नबवी में है, न जाने जनाबे अमीर ने क्या देखा, आवाज़ का सलमान फौरन रोज़ा रसूल पे जाओ, सैयदा से कहो अली ने कहा है मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। एक मर्तबा जनाबे सलमान ने कहा मौला क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप, क्या सैयदा बद्दुआ करने वाली है? कहा सलमान सैयदा बद्दुआ करने वाली है। कहा मौला आपको कैसे मालूम? शेख अब्बास उम्मी कहते हैं मौला ने कहा सलमान देखते नहीं, मस्जिद नबवी की दीवारें उठती हुई नजर आ रही हैं। सलमान अगर सैयदा ने बद्दुआ की रोज़ा रसूल उठ जाएगा, मदीने वालों पे अजाब आ जाएगा। सैयदा से कहो अली ने कहा मेरे हक का वास्ता। जनाबे सलमान बहुत बूढ़े थे, बहुत बुजुर्ग थे, दौड़ते हुए रोज़ा रसूल पे पहुंचे, आवाज देके कहा फिजा जरा सैयदा से कहो पर्दा कर ले, मैं अंदर आना चाहता हूं। लगता है सैयदा ने बालों को बिखरा दिया था। बीबी ने बुरका सर पे रखा, का सलमान क्या बात है? का बीबी मौला कहते हैं मेरे हक का वास्ता बद्दुआ ना कीजिएगा। एक मर्तबा सैयदा ने रोज़ा रसूल को देखा, कहा बाबा मैं अली की खातिर बद्दुआ करने आई थी, अली की खातिर बगैर बद्दुआ किए वापस जा रही हूं। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, बस बेनोहा खान आ चुके हैं, अभी आप मातम करेंगे, 2 जुमलों की जहमत दे रहा हूं। आज एक जुमला कहना चाहता हूं। आप जानते हैं ना कि जब इंसान जख्मी होता है, कोई चीज उस पर गिर जाए, और अगर शिकम में उस बीबी के कोई मोहसिन रहा हो, जब कोई चीज वजनी गिर जाती है ना, कोई दरवाजा गिर जाए तो बच्चे शहीद हो जाते हैं। बस दरवाजा गिरना था कि एक मर्तबा बीबी ने आवाज दी फिजा इलैकी, फिजा जरा मेरी मदद करना, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। या बक़ियत अल्लाह, इमाम ज़माना आज आपको आपकी दादी का पुरसा देते हैं। बस मैं सख्त जुमले कह रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। जनाब फिजा ने आवाज सुनी, फौरन दौड़ती हुई पहुंची। बस मैं एक जुमला कह रहा हूं, वहां पे जनाब अमीर आए, न जाने किसी को अपने हाथों से उठाया, जमीन पे फेंका, और एक मर्तबा कहा अगर मुझे रसूल खुदा ने इजाजत दी होती मैं इसी वक्त कत्ल कर देता, लेकिन मुझसे पैगंबर ने वादा लिया था या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं जरा एक जुमले की जहमत दे रहा हूं। न जाने जब उन सब ने सुना ना अली जंग नहीं करेंगे, का गले में रस्सी डालो। जैसे ही मौला को लेके चले, बीबी ने हाथ बढ़ाया, मौला की अबा में हाथ डाला, का मैं ले जाने नहीं दूंगी। एक आदमी ने कहा छुड़वाओ, दूसरे ने हाथ पे तलवार मारी। जैसे ही चले, बीबी ने कहा फिजा नहीं पढ़ना चाहता, आगे नहीं पढ़ना चाहता, बस 2 जुमलों की जहमत दूंगा, 2 जुमलों की। मुझे नहीं मालूम रोक दूं, शायद ना पढ़ूं। बस भाई यहाँ पे जनाबे मोहसिन की शहादत हो गई। जब किसी बच्चे की भी शहादत हो जाए तो शरीयत मोहम्मदी में हुक्म है बच्चे को भी दफनाना जरूर, लाशा छोड़ ना देना।
ना जाने करबला वाले कितने मजलूम हैं, 3 दिन तक धूप में लाशें पड़े रहे, लेकिन जनाबे मोहसिन को जनाबे अमीर ने दफनाया। मैं और सख्त जुमले नहीं पढ़ूंगा, मुझे माफ कर दे। आखिरी जुमला सुन लीजिए, थोड़ी सी देर के लिए चलिएगा। माँ बाप से लाशें छुपाए जाते हैं। पैगंबर वसीयत करते थे अगर किसी माँ या बाप का बच्चा दफनाओ तो माँ बाप से कहो आप ना आइएगा गुस्लो कफन में, हम खुद ही गुस्लो कफन देंगे। दफनाने में माँ बाप को पीछे हटा दो। का या रसूल अल्लाह क्यों पीछे हटाए? का माँ या बाप बच्चे को दफन होता बर्दाश्त नहीं कर सकते, छुपा के दफनाना। बड़ी मजलूम माँ, बड़ा मजलूम बेटा, बेटे ने अली असगर को दफनाया, माँ ने मोहसिन को दफन होता देखा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। 2 मिनट बैठे रहेंगे। हाथों को बुलंद कीजिएगा इससे पहले कि नोहा सुने। परवरदिगारा, वास्ता उस कमसिन शहीद का। खानदान आले मोहम्मद में बहुत से कमसिन बच्चे शहीद हैं। एक बीबी हैं, खदीजा नाम है। शाम गरीबा में जब जनाब ज़ैनब ने आवाज दी ना, का उम्मे कुलसूम जरा बीबियों से पूछो सबके बच्चे मौजूद हैं। तो जनाब खदीजा जो जनाब अमीर की बेटी हैं, मौला अमीर उमिन की एक बेटी का नाम भी खदीजा, रोने लगी। बुलंद आवाज से रो रो के कहने लगी का बीबी मेरे दोनों बेटे घोड़ों की टापों के नीचे शहीद हो गए हैं। ये जो घोड़े दौड़ा रहे थे ना, खैमों को आग लगा रहे थे, मेरे दोनों बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। परवरदिगारा, न जाने किस किस माँ की गोद उजड़ी है। परवरदिगारा, वास्ता जनाबे मोहसिन का, ये जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द ना फरमा। परवरदिगारा, इस वक्त इराक में, शाम में, बहरीन में, यमन में, खुद कश्मीर में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बर्मा में, नाइजीरिया में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। यमन में परवरदिगारा सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। बस भी कल मैं तफसील से पेश करूँगा, कल इंशाअल्लाह 9 बजे मेंबर मिल जाए, लेकिन मैं 2 जुमले दुआ के कहना चाहता हूँ। सब हाथों को बुलंद करेंगे। परवरदिगारा, एक वास्ता देना चाहते हैं। परवरदिगारा, हमने दुनिया में बच्चों के लाशें देखे हैं, लेकिन कभी नहीं देखा कि एक भाई जंजीरों में एक छोटी सी बहन को दफनाए। जिंदानों में कब्रें नहीं बनाई जाती, लेकिन न जाने शाम के जिंदान में एक भाई छोटी सी बहन को दफनाने के लिए जंजीरें पहने हुए हैं। अरे ये कितने मलून थे कि जंजीरें नहीं उतारते थे इमाम की। जब इमाम जंजीरों के साथ दफनाने आए, मेरा दिल कहता है मौला ने आवाज दे के कहा होगा, ओ 72 के अज़ादार बाबा, अपनी बेटी का लाशा ले लीजिए। परवरदिगारा, उस छोटे से लाशे का वास्ता, उस बीबी की अजमतों का वास्ता हमें हमारे इमाम का, मौला और आका का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा, दाइश को गारत फरमा। जहाँ जहाँ दहशतगर्दी का खात्मा फरमा। मोमिनीन की हिफाजत फरमा। मैं जानता हूँ बहुत बहुत दूर से आ रहे हैं, इस सर्दी के अंदर, कराची के अंदर सब लोग आ रहे हैं, लेकिन जनाब सैयदा आपका आना कबूल फरमाएं। इमाम ज़माना को आप पुरसा देने आ रहे हैं ना, उनकी दादी जहरा का। मैं देख रहा हूँ अभी भी आंखों में आंसू हैं। बस एक सवाल और करूँगा, जब आप रोते हैं तो आपके सामने आपके किसी बच्चे को कोई तमाचा तो नहीं मारता? न जाने आले मोहम्मद कितने मजलूम हैं, उनके बच्चों को तमाचे भी लगे हैं। परवरदिगारा, शाम गरीबा की उस छोटी बीबी का वास्ता जिनके रुखसारों का रंग बदल गया था, परवरदिगारा उस बीबी की अजमतों का वास्ता हमें हमारे मौला का ज़हूर देखना नसीब फरमा। हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा।
परवरदिगारा जहाँ जहाँ मोमिनीन बसे उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परवरदिगारा जो वालिदैन अपने औलाद की तरफ से परेशानी उनकी परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा हमारे तमाम मरीजों को शिफाए कामिला आजिला इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।